अपने लास्ट टॉपिक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा कि कैसे लाइट जब किसी एक मीडियम से पास होकर किसी और मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के अक्रॉस किस तरह बिहेव करती है, या तो वो नॉर्मल के करीब आ जाती है या वो नॉर्मल के दूर चली जाती है। अब इसी से एक टॉपिक जनरेट होता है, उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लाइट कैसे अपने डिफरेंट बिहेवियर को शो कर रही होती है इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जब भी लाइट ना किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि लाइट जो ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अब नॉर्मल से अवे होने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि इसमें हमारे पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो आई है, ये जो ही वाटर से, क्योंकि वाटर हमारे पास कंपेयर टू एयर डेंसर मीडियम है, एयर में जा रही है लाइट, वाटर से निकल के एयर में जा रही है, तो वो इस नॉर्मल से अवे हो रही है। यहाँ से ना हमारे पास ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, और अगर हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो और भी बढ़ जाएगा। और इसको अगर हम इतना बढ़ाएं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो उस पॉइंट पे हमारे पास वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास रिफ्रैक्शन तब होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो क्रिटिकल एंगल से कम हो। जो ही वो क्रिटिकल एंगल जितना भी होगा तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो बिल्कुल जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस या ये नॉर्मल लाइन है इसके साथ जुड़ जाएगी और हमारे पास नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। और अगर हम इंसिडेंस लाइन को उससे भी थोड़ा सा बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, तो होगा क्या कि हमारे पास जो वेव है ना वो रिफ्रैक्शन होने के बजाय उसके अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाएगा और उसके अंदर 0% भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रही होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि हमारे पास देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हमने पढ़ा था ना तो उसमें कहा था कि पार्शियली लाइट जो है ना उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, जबकि हमारे पास कंप्लीटली अगर लाइट को बाउंस बैक कराना हो तो उसके अंदर हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी यूज कर रहे होते हैं और इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए अब इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। अब रिफ्रैक्टेड एंगल इसका 90 डिग्री है। अब आपको ये बात पता है कि क्रिटिकल एंगल है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा ही 90 डिग्री। ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड दैट ऑफ एयर इज 1। ठीक है जी, वो एयर में जो है वो 1 है। तो अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर वाटर, refracted angle is equal to 90 degree, the refractive index of water is 1.33 and that of the air is 1। जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में होती है ना 1 होती है, जबकि वाटर में वो हमारे पास चेंज है दैट इज 1.33। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है हमारे पास, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब इसमें ये बात तो आपको पता है ना कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बनता ही तब है कि जब हमारे पास उसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री के क्रॉस हो, और वो 90 डिग्री किसके, नॉर्मल के अक्रॉस। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास इसमें आपको ये बात पता है कि जब ना हमारे पास ना वाटर से एयर में जा रही होगी ना तो हमारे पास जो स्नेल्स लॉ यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला था वो थोड़ा चेंज होगा, दैट इज n इज इक्वल टू साइन r ओवर साइन आई। हमने वैसे देखा था ना लास्ट टॉपिक में ये साइन आई ओवर साइन r था, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जा रही होगी तो ये हमारे पास ऑपोजिट होगा। अब इसमें क्या है कि n इज इक्वल टू साइन r ओवर साइन आई, और इसमें हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और हम इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन आई, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा एन से, तो एन इंटू साइन आई और इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये मैं इसको क्रिटिकल एंगल या सी लिख देता हूँ, एन डॉट साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, क्या मेरे पास 90 डिग्री, और आपको पता है साइन 90 किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है इक्वल टू 1। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1.33, और ये साइन ऑफ सी हो जाएगा, तो साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.33। तो जब मैं इसको 1 डिवाइड बाय 1.33 करूंगा तो ये इक्वल आ जाएगा 0.718 के। ठीक है जी, साइन सी मेरे पास इक्वल आ जाएगा 0.718 के, 7518 के, और हम इसमें क्या करेंगे, सी को निकालना हो तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.7518। तो हम इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि हम जब शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करेंगे तो वो साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ आंसर हमारे पास आ रहा है 48.75। ये जो हमारे पास सी है ये 48.75 डिग्री आ रहा है। तो यूं आपने देखा कि अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगी तो आप बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, जिसको हमने n इज इक्वल साइन आर ओवर साइन आई किया, इसमें उसका क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे। और क्रिटिकल एंगल आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्रिटिकल एंगल से भी हम एंगल को बढ़ाएं तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है।